या हम देख रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारे पेपर का टाइटल क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहे हैं तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हो, ठीक है। जो बाकी चैप्टर्स बचे हुए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नया चैप्टर EHENMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसको आप ENMR के नाम से भी जानते हो, इज आल्सो कॉल्ड PMR। PMR मतलब क्या, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, हाफ और माइनस हाफ। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, हाफ और 2/3, तो इसमें से 1/2 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो जो पेपर होगा उसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और एक सही होगा, ठीक है। हमने हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं जानबूझ के, क्योंकि लिखने में टाइम जा रहा था, इसलिए हमने एक सही और एक गलत लिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है, अंडर रूट एच अपन 2 पाई के बराबर। द सिंपलेस्ट न्यूक्लियस इज, ठीक है। तो देखो 1H1 सबसे सिंपलेस्ट न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, और 1S2 के अंदर क्या है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। द स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, स्पिन न्यूट्रॉन का स्पिन हाफ होता है। द साइज ऑफ डाइपोल फॉर अ पॉइंट चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Q/2mc/I, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ। जहाँ पे चलो कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल होता है, I क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होता है। नेक्स्ट, द प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी और लैमिनर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय μ/2πI हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड। यहाँ पे Hz क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन z डायरेक्शन, ठीक है। In a spectrum, the number of signals tells us how many डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन देयर आर इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई भी स्पेक्ट्रम की आप स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर अलग अलग सिग्नल क्या बताते हैं, कितने हमारे पास अलग अलग प्रोटॉन है किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। इन अ स्पेक्ट्रम द पोजीशन ऑफ द सिग्नल टेल अस समथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अगर हम किसी पोजीशन ऑफ सिग्नल की ओर स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है, कि मतलब प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं कर लेगा, इनके बारे में बात चलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ स्पेक्ट्रम द इंटेंसिटीज ऑफ अ सिग्नल टेल अस हाउ मेनी प्रोटॉन ऑफ ईच काइंड देयर आर, ठीक है। डायमैग्नेटिज्म इज यूजुअली इफेक्टिव व्हेन आटम हैव सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। जब हमारे पास आटम के पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होते हैं तो उस सिचुएशन में डायमैग्नेटिज्म बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। When external magnetic field is opposed by magnetic field produced by circulation of electrons, this phenomena is known as shielding of nucleus, ठीक है। जब हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या अपोज होने लगता है, किसके द्वारा, अपोज बाय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने लगता है, मतलब क्या रिपल करने लगता है। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। द इफेक्ट रिजल्ट इन अ पैरामैग्नेटिक शील्डिंग एट द एरोमेटिक प्रोटॉन इज कॉल्ड द रिंग करंट इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, रिंग करंट इफेक्ट बोलते हैं। व्हेन एन electron is placed in magnetic field, its electron also generates a magnetic field which is called the induced magnetic field। इसको क्या बोलते हैं, induced magnetic field बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, if the induced magnetic field reinforce the applied magnetic field, the effective field strength which the proton experience वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। Next, if the field strength
is 14,100 Gauss proton absorb at a frequency of about 16 to 10 के power 6 hertz. ठीक है. The shielding and shielding of protons by by electrons प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल चार्ज. ठीक है. जब क्या प्रोटॉन का शील्डिंग और डिशील्डिंग की बात चल रही है बाई इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या बहुत ही स्मॉल चार्ज जनरेट होता है इन द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में. नेक्स्ट, केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज. ठीक है. केमिकल शिफ्ट को हर्ट्ज से डिनोट किया जाता है किनका? प्रोटॉन का. The usual solvent of EHNMR spectroscopy are CdCl3, CD3COCD3, D2O. हाँ, तीनों है सॉल्वेंट, तो हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस. ठीक है. The compound which is used as a reference standard to represent the HNMR signal of the compound is known as internal standard. क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल स्टैंडर्ड बोलते हैं. नेक्स्ट, टेट्रामेथाइलसाइलेन इज वोलेटाइल इन नेचर. ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, ट्रू है. ठीक है. न्यूक्लियाई विच गिव सेम केमिकल शिफ्ट आर कॉल्ड केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई. ऐसे न्यूक्लियाई जो कि सेम केमिकल शिफ्ट देते हैं उनको केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई बोला जाता है. नेक्स्ट, इन बेंजीन ऑल 6 हाइड्रोजन आटम आर केमिकली इक्विवेलेंट. ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है. बेंजीन के अंदर सभी 6 हाइड्रोजन आटम केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं. ठीक है. If different nuclei are similarly coupled with other nuclei present in a molecule, then these are called magnetically equivalent. ठीक है. उनको क्या बोलते हैं? magnetically equivalent बोलते हैं. The multiplicity of a proton signal is given by n+1. जहाँ पे n क्या होता है? vicinal proton. ठीक है. n is the number of vicinal proton. If in NMR spectroscopy, if delta F upon J greater than equal to 7, उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ NMR है. ठीक है. और इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर डेल्टा F upon J का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्डर ऑफ NMR है. ठीक है. यहाँ पे F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. और The tau scale and delta scale are related by tau equal to 10 minus delta. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लास्ट ईयर एग्जाम में बहुत बार पूछा था अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर. ठीक है. कि टाउ स्केल और डेल्टा स्केल कैसे रिलेटेड होते हैं? 10 माइनस डेल से. 29. टू डायस्टेरोस्कोपिक प्रोटॉन्स गिव नंबर ऑफ सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. कितने? 2 देते हैं. ठीक है. Shielding and deshielding are associated with circulation of electron. Shielding और deshielding circulation of electron से associate है. Which of the following compound will not exhibit splitting of PMR signal? तो 1,2 डाइक्लोरोइथीन क्या PMR सिग्नल एग्जिबिट नहीं करता. नहीं. ठीक है. How many signal in NMR spectra of ethyl alcohol will be obtained? तो कितने? 3 मिलेंगे. ठीक है. How many NMR signal do you expect for hex3 ion? तो 3 मिलते हैं. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट इज आर. तो केमिकल शिफ्ट को कौन कौन अफेक्ट करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इफेक्ट करता है. तो तीनों सही है. चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस. ठीक है. नेक्स्ट, इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी TMS इज. TMS मतलब क्या होता है? ट्राइमेथाइल साइलेन. क्या बोल सॉरी ट्राइनिटेट्रामिथाइल साइलेन. तो CH3,4SI. ठीक है. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद न्यूक्लियर स्पिन स्टेट. ठीक है. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट से डील करता है. फिर एनेंसियोट्रोपिक प्रोटॉन ऑफ अ मॉलिक्यूल गिव NMR सिग्नल. कितने देते हैं? एक NMR सिग्नल देता है. फिर टेट्रामिथाइल साइलेन इज यूज्ड एज ए रेफरेंस कंपाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो NMR के अंदर एक रेफरेंस कंपाउंड यूज होता है. कौन? टेट्रामिथाइल साइलेन. ठीक है. यूनिट ऑफ कपलिंग कांस्टेंट J साइकिल पर सेकेंड. कपलिंग कांस्टेंट J का यूनिट साइकिल पर सेकेंड होता है. 40. द अलाउड न्यूक्लियर स्पिन ऑफ. इसके ऑप्शन नहीं लिखे हुए, चलो कोई बात नहीं. 41 की बात करते हैं. न्यूक्लियाई विच शो NMR स्पेक्ट्रा कंटेंस न्यूट्रॉन्स एंड और प्रोटॉन्स ऑफ एनी वन ऑफ. मतलब क्या और भी हो सकते हैं और इवन नंबर के नंबर
न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं या प्रोटॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन बी एच नॉट एंड गामा इन NMR इज गिवन बाई बी इक्वल टू गामा एच नॉट बाई 2 पाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बी बोलो या म्यू बोल दो, फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। If a proton is linked to some electronegative atom in the form of hydrogen bond, absorption will occur downward, ठीक है। absorption क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में, डाउनवर्ड ऑकर होगा। How many NMR signal would be given by the compound CH3 twice? CH, CH2, CH3 इस कंपाउंड द्वारा कितने NMR सिग्नल दिए जाएंगे, 4 दिए जाएंगे, ठीक है। If the chemical shift on the delta scale will be 4.4, then tau scale what will be? देखो हमने अभी रिलेशन देखा था टाउ और डेल्टा के बीच में कि आपका कहाँ गया रिलेशन, यहाँ पे है कि टाउ हमारा 10 माइनस डेल्टा के बराबर होता है। तो उसी से ये क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना था, टाउ निकालना। तो टाउ इक्वल टू क्या, 10 माइनस डेल्टा। तो डेल्टा का वैल्यू क्या दे रखा है, 4.5 दे रखा है, सॉरी 4.4 दे रखा है। तो 10 माइनस 4.4 मतलब 5.6 मिल जाएगा हमारे पास टाउ का वैल्यू, ठीक है। Which of the following statement regarding NMR data of ortho meta and para dibromobenzene is not correct, ठीक है। तो देखो यार, इनमें से जो चारों ऑप्शन है सभी इनकरेक्ट है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, मतलब क्या, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन सो 2 पिक्स, ये बात गलत है। मेटा डाइब्रोमोबेंजीन सो 3 पिक्स, ये भी गलत है। पैरा डाइब्रोमोबेंजीन सो ओनली 1 टिक, ये भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द मेटास्टेबल पीक m स्टार ड्यू टू द चेंज m1 plus 2 m1 plus is given by m1 square by m, ठीक है। हाउ मेनी NMR सिग्नल आर एक्सपेंस फॉर द फॉलोइंग अपॉन, इस कंपाउंड के लिए कितने NMR सिग्नल होंगे, 3 NMR सिग्नल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगले चैप्टर क्या आ गया, कोई बात नहीं, चलो। तो इस चैप्टर में हमारे पास यही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।